से 200 किलोमीटर दक्षिण निकल जाइए, किसी के आंगन को आप ऐसा नहीं पाएंगे जिसमें 2x2 की बेदी पर तुलसी का वृक्ष न लगा हो। कहने का मतलब घर बना लिए, इसके बाद क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं। जूठे बर्तन तो रात को रखना ही नहीं चाहिए। माताएं सुन रही, कान खोलकर सुन लो। रात में भोजन करने के बाद जूठा बर्तन जिसके घर में रात भर पड़ा रहता है, वहां पर प्रेतों का निवास हो जाता है। इसीलिए दक्षिण भारत, उड़ीसा, आसाम आदि प्रांतों में, गुजरात आदि प्रांत में ये यज्ञ विश्व कल्याण के लिए, तो कहा इंद्र की आहुति हो जाएगी, इंद्र मर जाएगा तो संसार में बादल और बरसात बंद हो जाएगी, यही विश्व कल्याण है। तो प्रतिवेद ने कहा प्रभु आदेश करिए, कहा यज्ञ बंद करो। प्रतिवेद ने कहा जो आज्ञा ब्रह्मा जी। प्रजापति हम आज्ञा स्वीकार करते हैं, अब यज्ञ यहीं से बंद कर देते हैं। तो कर्म की स्वरूप बोले भक्तस्थल भगवान की। अब आइए, अब आपको, क्योंकि परीक्षित जब नरक के भयों से कांपने लगे, तब तो सूल नाम का एक नरक है, कुंभीपाक, वज्रकंटक, सालमली, दूसरे की खेती हड़प करने वाला, दूसरे का घर हड़प करने वाला, अहंकार में व्याप्त व्यक्ति वज्रकंटक, सालमली नाम के भगवान के पार्षदों ने कहा यूयम, तुम दोनों, यूयम वै धर्मराजस्य यत निर्देशकारिणौ होई ममयन शासनम। ये सब नरक के अधिकारी हैं, जे पातक उपपातक यहीं, परम वचन मन भाव कभी एवं उपपातक। पातक एवं उपपातक, कौन कौन से पातक और उपपातक, ध्यान से सुनिए। एकम के दिन जिसके घर में कोहड़ा बनता है, ध्यान से सुन लीजिए। जे पातक उपपातक यहीं, कर्म वचन मन भाव एकम के दिन, प्रतिपदा के दिन जिसके घर में कोहड़े की सब्जी बनती है, और पुत्रवती माताओं को तो कोहड़ा काटना ही नहीं चाहिए। प्रतिपत्तु सुकुश मांडा भक्षेत सर्वार्थनाशनम। एकम के दिन कोहड़ा अगर आपने खाया तो जौन गायत्री मंत्र जपत है, शिवाय जपत है, कुल खत्म। द्वितीयायाम से बृहति, यमराज के दूतों ने बताया कि इन इन कर्मों को करने से व्यक्ति नरक लोक को चला जाता है, आप नहीं बचा पाएंगे। द्विज के दिन बैगन, तृतीयायाम च पाटोलम भक्षेत शत्रुवर्धनम। तृतीया को परवल की सब्जी, जिसके को कथा सुन रहे हैं कम से कम सजग हो जाइए। शाम को पद्म महापुराण, पाताल खंड, एकादशी महात्म। शाम को दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, अगर खाओगे तो एक एक कीड़े का पान कर रहे हो। और दशमी के दिन अन्न, और अगर खाओ तो चावल मत खाना। बोल भक्तोत्सल भगवान की जय। 3 लोगों को छोड़कर, जो दवा के बल पर हैं उनको छूट है, जो रोगी हैं उनको छूट है, जो वृद्ध हो चुके उनको छूट है, जो बालक हैं उनको छूट है, बाकी सारे लोगों पर ये पातक उपपातक यहीं, कर्म वचन मन भाव। द्वादशी को शहद और तेल, द्वादशी को शहद और तेल सवेरे, शाम को नहीं। और
13 के दिन के लिए नोट कर ले, माताएं बैठी हो तो ये 25 जानत है यहाँ से सुन ही हो, खत्म हो जाए। कहीं बड़ा हरिहरानंद महाराज देखे, अरे सब नहीं लेकिन कुछ तो होवे करें, लेकिन हम सबको नहीं कर सकते भैया, ऐसे नहीं, क्योंकि हम जो प्रमाण दे रहे हैं पुराणों से दे रहे हैं, कहीं से आप काट नहीं सकते। जो बात बता रहे हैं उसको एक भी अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, जो बातें हैं सब पुराणों और स्मृतियों की हैं। 13 के दिन अगर जो माताएं बैगन का पान करेंगी, भांटा खाएंगी जिसके घर में, महाराज के पार्षद गए और कहा महाराज जी अपना लीजिए, हमको अब नौकरी नहीं करनी है। नहीं क्या हुआ, कहें ऐसा आपने भेजा था लेकिन वहां दूसरे लोग आ गए। तो यमराज ने कहा जानते हो जब शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कोई व्यक्ति आता है तो हमारे बाप हैं, हमारे पिता हैं, तो ये यमराज जो हमारी सैमनीपुरी में जो ये 6 लोगों को छोड़कर लिखा है, सैमनीपुरी में इन 6 लोगों के दरवाजे पर यमराज के दूत नहीं जाते। तो भागवत महापुराण खष्टम स्कंद, आप भी अगर उस 6 में हैं तो आपके घर रघुराई तुम्हें बुलाते हैं, निश्चय ही उन पर संकट है, जल्दी जाओ का मतलब ये नहीं कि धोती कुर्ता पर हो और बैरागी का भेष पहने हो, ये नहीं। पैंट शर्ट में भी व्यक्ति साधुत्व तो हो सकता है, बढ़िया आदर्श, बढ़िया संस्कार, सच्चा आचरण वाला व्यक्ति पैंट शर्ट पहन करके भी बैठा है। तो सुखद देह से प्रश्न करते हैं कौन? परीक्षित महाराज, राक्षस के घर में ही नारायण नाम जपने वाला क्यों जन्म ले लिया? ये संकट का विषय है, गंभीर विषय है। क्यों? तो कहा सुनो, परीक्षित जब हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए चला गया उसी समय इंद्र ने आकर कयाधु का अपहरण कर लिया। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था और बस उसको मारने जा रहा था इंद्र। तब तक देवर्षि नारद आ गए, बोले इसके गर्भ में विश्व के सदृश बालक पल रहा है, इंद्र तू क्या करने जा रहा है? तो भला नारद की बात कौन नहीं मानता? इंद्र ने छोड़ दिया, नारद कयाधु को अपने आश्रम पे ले आए। तो इसीलिए भागवत से माताओं को यह शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए कि अगर बालक गर्भ 5वें महीने में चल रहा है तो सास को गाली देना बंद कर देना, ससुर को गाली देना बंद कर देना, नहीं तो तुम्हारा लड़का, तुम गाली दे रही हो, तुमको तमाचा से मारेगा। अगर तुम किसी प्रकार के दुराचार आचरण को कर रही हो तो उसका 10 गुना तुम्हारा बालक होगा। अगर तुम ज्यादा तीता खाने वाली हो तो उसका 10 गुना तीता खाएगा बालक। अगर चोरी कर रही हो उस समय गर्भ में जब बालक 5वें महीने से ऊपर उठ रहा है तो बालक चोर निकलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, ये एक सांचा है, ढल रहा है। अगर टीवी में मार धाड़ वाली फिल्म देख रही हो तो वह निकलेगा, तो वह फिल्म स्टार बनने का प्रयास करेगा। बोल भक्तोत्तम भगवान की। क्योंकि देवर्षि नारद के आश्रम पर उस समय क्या हो रहा था? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। शुक्राचार्य के बच्चों को बुलाकर दंड और अमर्द को असुर कुल के विद्यालय में भर्ती करा दिया गया। प्रहलाद का आसुरी शिक्षा प्रदान की जाएगी, विष्णु का नाम नहीं लेगा। जैसे रेसेज हुआ 1 बजे से 2 बजे का, जैसे दंड अमर्द नाश्ता लेने गए वैसे प्रहलाद प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठ गए और सारे लड़कों से कहा सब कोई खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए और कहा बोलो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। दूतों ने जाकर बताया महाराज आपका असुर कुल विद्यालय विश्वमय हो गया है। हिरण्याकश्यप ने कहा ऐसा कहा, आप पकड़ ले आओ प्रहलाद को, आज उसका अंतिम दिवस होगा। आए प्रहलाद, 4 मंत्री पकड़ कर ले आए हैं। 7 वर्ष के बालक हैं प्रहलाद। प्रभाव से आज हिरण्याकश्यप ने कहा आज तुम्हारा और हमारा फैसला हो जाएगा। मानव आज लगता था आज हिरण्याकश्यप उस परम प्रभु नारायण का दर्शन करना चाहता था।
किसने? हम में तुम में खरग खंभ में घट घट व्यापित राम, आकाश पवन पानी में घट घट व्यापित राम। इस तरह प्रहलाद ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वलोकानां यन्त्रारूढानि सर्वतः। का तात आपकी तलवार में